नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। आज के क्लास में झारखंड जीके का जो चैप्टर है मध्यकाल में झारखंड, इससे जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और इसका कुछ अंश मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इस पर, और इससे आगे आज जो सवाल है वो लेकर के आए हैं। तो सवाल आपके सामने है, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को जीता था। कौन सा क्षेत्र जीता था? हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र। तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में था, यानी कि जब तुगलक वंश का शासन था तो नागवंशी का कौन सा राजा उस समय शासन में था? नागवंश का। तो नागवंश का उस राजा हरिकर्ण उस समय शासन में यहां पर था। याद रखेंगे, तुगलक वंश के शासन के दौरान। आगे सवाल है, लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? तो याद रखेंगे, लोधी वंश का जो शासन था, तो लोधी वंश के शासन से झारखंड जो है सो प्रायः मुक्त रहा था। झारखंड में उसका असर नहीं पड़ा था। लेकिन उसके समकालीन उस समय उस दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? तो वो किया था गजपति वंश ने। गजपति वंश का ही था कपिलेंद्र गजपति। क्या नाम था? कपिलेंद्र गजपति, जो शक्तिशाली था। उन्होंने आक्रमण किया था झारखंड पर। चलिए आगे सवाल है, लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? यानी कि जब लोधी वंश का शासन था उस समय किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? तो याद रखेंगे, जब लोधी वंश का शासन था उस समय यहां पर झारखंड में नागवंशी राजा जो लोधी वंश के समय में थे वो थे प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। इन राजाओं का यहाँ पर शासन था। यानी उस समय नागवंशी राजा ये तीनों थे। तो इसका जवाब हो जाएगा कौन नहीं था? यानी हरिकर्ण उस समय नहीं था। इस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? तो मैंने अभी बताया कि लोधी वंश के प्रभाव से झारखंड जो है वो लगभग मुक्त रहा, उसका असर झारखंड में नहीं था। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया? मैंने अभी पीछे बताया कि वो कपिलेंद्र गजपति था, गजपति वंश का शासक, जिन्होंने क्या किया था? झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार कर लिया। तो यहां हो जाएगा कपिलेंद्र गजपति। आगे है, 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो याद रखेंगे, हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहेबगंज क्षेत्र में आके शरण लिया था सिकंदर लोधी के भय से। जब जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहेबगंज में आकर के शरण लिया था। निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? तो मैंने बताया झारखंड में नागवंश के शासक जो लोधी वंश के समकालीन थे उसमें से जो नाम है वो है प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है ए नंबर प्रतापकर्ण, बी नंबर छत्रकर्ण, सी नंबर विराटकर्ण। तो ये तो तीनों थे, तो इसका जवाब यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए यहाँ पर सारे एमसीक्यू क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूँ। और क्या है कि आप भी, कितना क्वेश्चन आपका सही होता है आप भी इसको अपने कॉपी में हल करें, और उसका जो राइट जो आपका जवाब होता है उसको आप गिन करके मेरे कमेंट बॉक्स में वहां पर आप लिखें कितना आपका सही हो रहा है, सो कितना राइट हो रहा है जवाब। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ एमसीक्यू का। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो, पढ़ करके फिर एमसीक्यू यहाँ पे ऐसे करना हो, तो उसके लिए आप मेरा जो लाइव क्लास चलता है 8 से 9, सुबह 8 से 9, कब चलता है? एएम में चलता है, 8 से 9 एएम में चलता है। और इसको आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए मेरा जो स्टूडेंट लाइट एप्लीकेशन है
स्टूडेंट इलाइट जो एप्लीकेशन है इसको आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आप 99 रुपया में मात्र एक कोर्स का सब्सक्रिप्शन वहां पर आपको मिलेगा। 99 रुपया में कोर्स का सब्सक्रिप्शन लें और आप लाइव क्लास डेली बहुत डिटेल से पढ़ें। फिर आप एमसीक्यू तो यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल ही जा रहा है, आप इसको डेली देखें। चलिए हम फिर लौटते हैं सवाल की ओर। आगे सवाल है, निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे यादिल शाह द्वितीय जो था वो बहुत ही मजबूत शक्तिशाली में से एक था। तो आदिल शाह द्वितीय को क्या कहा जाता था? झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता था। उन्होंने झारखंड पर यहाँ पे आक्रमण किया था। आगे है, जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोदी के भय से झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी? तो अभी पीछे तो हम लोगों ने देखा कि किसने लिया था, हुसैन शाह सरकी ने। हुसैन शाह सरकी ने आकर के झारखंड में शरण लिया था, किसके डर से? सिकंदर लोदी के भय से। जौनपुर का शासक था, नाम था हुसैन शाह सरकी। चलिए पीछे सवाल में इसका जिक्र हुआ था। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन यह सत्य है? यहाँ पर ये हो जाएगा कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सवाल है, शेर शाह के शासन काल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई। तो ये भी सत्य है। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया। तो ये भी सत्य है। झारखंड के क्षेत्रों में आक्रमण करने का शेर शाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना था। तो ये भी सत्य था, यानी कि यहां पर हो जाएगा उपरोक्त कथन सभी सत्य है। शेर शाह के सेनापति खवास खान ने किस चेरो शासक को पराजित करके सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? तो शेर शाह का सेनापति था, नाम था खवास खान। उन्होंने क्या किया था? चेरो शासक को पराजित कर दिया था और नाम था उस हाथी का श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त किया था। तो वो शासक था, वहां का जो चेरो शासक था, उस चेरो शासक का नाम था महारथ चेरो। इसी को पराजित कर दिया था। किसने पराजित किया था? खवास खां, जो सेनापति था शेर शाह का। आगे सवाल है, शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? यानी कि शेर शाह ने झारखंड जब बंगाल अभियान में शेर शाह गया था तो झारखंड के किस क्षेत्र का उन्होंने वहां पर प्रयोग किया था? तो उन्होंने झारखंड के राजमहल क्षेत्र का प्रयोग किया था बंगाल अभियान में। आगे आपके सामने सवाल है कि अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, जिसका कारण क्या था? उसका कारण देखिए, इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि ये भी था, साम्राज्य का विस्तार करना ये भी था, क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना ये भी था। यानी कि इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे सवाल है, जुनैद कर्रानी व मुगलों के बीच झारखंड के संघर्ष में मुगलों की जीत रामपुर क्षेत्र में हुई थी। तो यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में है, यानी कि रामपुर क्षेत्र जो पहले रामपुर था वो वर्तमान में क्या है? तो रामगढ़ जो भी क्षेत्र है वही समय रामपुर था। आगे सवाल है, मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 41 के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था? यानी कौन से स्थान तक आया था? तो झारखंड के भुरकुंडा तक आया था, जो भुरकुंडा अभी रामगढ़ में पड़ता है, रामगढ़ जिला में भुरकुंडा सयाल। चलिए आगे सवाल है, निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो सबसे पहले अकबर ने झारखंड को करदाता प्रदेश बनाया था। चलिए आगे सवाल है, अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो अकबर ने मधुकरण शाह को क्या करने के लिए? पराजित करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो अकबर ने किसे भेजा था? शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। आगे सवाल है, 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मानसिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो जो सूबेदार था अकबर का, मान सिंह ने
भागवत राय को अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था? आगे सवाल है, 1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? तो अकबर ने मान सिंह को बिहार का और झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था 1589 ईस्वी में। 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था? बिहार और बंगाल की राजधानी कौन से जगह को बनाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा राजमहल को बनाया था। आगे सवाल है, 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो उड़ीसा अभियान जाते समय मान सिंह ने सिंहभूम के राजा, वहां पर देखिए, यहां पर पीछे सवाल था, पलामू के राजा, देखिए अकबर के सूबेदार मान सिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरू राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया था? तो यहाँ पर इसका हो गया था भागवत राय। और आगे जो अभी सवाल है ये पलामू नहीं, यहाँ सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा रंजीत सिंह। चलिए आगे सवाल है, 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मानसिंह ने निम्न में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा था? तो इसका जवाब हो जाएगा सिंहभूम से गुजरा था। कौन से क्षेत्र से गुजरा था? सिंहभूम से गुजरा था। चलिए आगे सवाल है, निम्न में से किस मुगल कालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? तो वो था उसका सूबेदार मान सिंह। चलिए यहाँ से इससे जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने टॉप 25 क्वेश्चन करवाया, फिर इससे जुड़े जो कुछ बच जा रहा है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में करवा के कंप्लीट कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।